10 साल लग गए, 200 से ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़े, 15 ईयर से लेकर के 75 ईयर्स तक बहुत सारे लोगों के लव स्टोरीज को मैंने जाना। और इतने सारी चीज़ों का एक ही कंक्लूजन है कि कोई इंसान अगर आपको क्लेम करे कि मैं तो आपसे सच्चा प्यार करता हूँ, उसको टेस्ट करने का 3 फुल प्रूफ क्राइटेरिया होता है। एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव द बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन ऑफ लव। एंड बिलीव मी, ये डेफिनेशन इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि आप इसे यूपीएससी इंटरव्यू पैनल में भी कोट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि वो लोग भी आपके इस आंसर को सुन के खुश हो जाएंगे। वेल, आप यूपीएससी में जाओ या ना जाओ, लेकिन ये डेफिनेशन ऑफ लव आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर गलत इंसान और गलत इमोशंस को चूज कर लेते हैं और आगे चल के बाद में वो लोग रिग्रेट करते हैं कि काश हमें सच्चे प्यार को पहचानने का तरीका किसी ने समझा दिया होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन इस वीडियो के बाद ऐसा आपके साथ कभी नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी इंसान जो आपके लाइफ में आए, जो प्यार मोहब्बत की बातें करे, तो डेफिनेटली आप इन 3 क्राइटेरिया में अगर आप उसे परखते हैं तो आई एम श्योर कि आपको कभी जिंदगी में रिग्रेट नहीं होगा। वेलकम टू इमोएडू, इमोशनल एजुकेशन फॉर गर्ल्स। क्या आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज, सबसे ज्यादा गाने, सबसे ज्यादा स्टोरीज, सबसे ज्यादा नॉवेल्स, सबसे ज्यादा पोएम अगर किसी एक टॉपिक के अराउंड आपको मिलेगा वो है लव। और हो भी क्यों ना, शायद प्यार दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास है। क्या आपने ये चीज कभी नोट किया है? लव ओनली इमोशन है जिसको भगवान के साथ कंपेयर किया गया है। तुझमें रब दिखता है, तुम मिले तो खुदा मिला। इस तरह का बहुत सारा आपको कंपैरिजन मिल जाएगा जहां पे एक लव या फिर लवर को डायरेक्टली भगवान के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है आईआईटी मिल गया, आईएएस मिल गया, एम्स मिल गया, कोई गोल्ड मिल गया, गोल्ड मेडल मिल गया, पैसे मिल गए तो मुझे भगवान मिल गया? ऐसा कभी नहीं सुना होगा। लेकिन लव या फिर लवर को डायरेक्टली भगवान के साथ कंपेयर किया गया है। लेकिन अफसोस, इस तरह का प्यार हम में से बहुत ही कम लोग को मिल पाता है जो हमें बोल पाए कि हमारे लवर का आने का मतलब है शायद भगवान ने ही इस इंसान को हमारी लाइफ में भेजा है। और इसीलिए शायद ह्यूमैनिटी के अंदर हमेशा से लव को जानने का क्यूरियोसिटी रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्टोरी शुरुआत का होता है 14 या 15 ईयर्स के एज में, जब मैं एक्सीडेंटली अपने स्कूल के लाइब्रेरी में चले जाता हूं। वहां पे एक बुक का टाइटल ने मुझे इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया कि उस बुक को लेके मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। और आपको सच बताऊं, वो मेरे लाइफ का फर्स्ट बुक था जिसको मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक लाइन को पूरा पढ़ा था। और उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और आपको ये सच बता रहा हूं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में स्कूल में मेरे जितने अच्छे दोस्त बने, बहुत बड़ा क्रेडिट उस बुक को जाता है। तो उसके बाद मैंने ऐसे सोचा कि डेफिनेटली अगर फ्रेंडशिप के ऊपर इतने अच्छे बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो हो सकता है दुनिया में लव या फिर ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी होंगे जिनको हमें जरूर जानना चाहिए। और इस तरीके से मेरा एक रिसर्च उस टाइम स्टार्ट हो जाता है। और उस दिन से लेकर आज तक जितना भी नॉलेज मैंने गेन किया है उसको हम 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, मतलब कि थ्रू आउट हिस्ट्री जितने भी ग्रेट लोग रहे, चाहे वो एरिस्टोटल हो, शेक्सपियर हो या फिर हमारे इंडिया के कबीर दास हो, उन सबको मैंने स्टडी किया। दूसरा है एजुकेशन। अब इसमें तो बहुत सारी चीजें आते हैं जैसे कि साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंसेस, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जेनेटिक्स, हार्मोन्स, इमोशनल एंड मेंटल डिफॉर्मिटीज, साइकोपैथ, नार्सिसिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा है रिलीजन, जीसस से लेके कृष्णा तक हर किसी को मैंने स्टडी किया। और फोर्थ है, जो कि इन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सपीरियंस। क्योंकि देखिए, लव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको याद करके एग्जाम में लिख के आना है। लव एक ऐसी चीज है जिसको आपको महसूस करना होगा, मतलब कि आप भी लोगों को ये बोल पाओ कि हाँ मैंने भी लाइफ में कभी प्यार किया। या तो वो होना चाहिए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपने डायरेक्टली कभी प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आपके कोई बहुत ही क्लोज इंसान होना चाहिए, जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, यहां तक कि आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं। और उनके लव लाइफ को देख के आप अंदर से इंस्पायर फील करते हो। आपको ऐसा फीलिंग आता है यार सही में कोई अगर प्यार करे ना तो इनके जैसे प्यार करे, कोई अगर कपल हो ना तो इनके जैसे हो। तो इस तरीके से इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ लव आपके लाइफ में होना चाहिए, तभी आप इन चीजों को रिलेट कर पाओगे। वरना आपको ही पता है बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में से सोचते हैं कि लव इज ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट कभी आप ध्यान से बैठ के सोचिएगा तो आपको ये रियलाइज होगा कि लव और होप ये दो ही ऐसा चीज है जो आज भी दुनिया को अंदर से खुश रख रही है और दुनिया को पॉजिटिविटी को लेके जा रही है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी चीजों का इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन एक चीज के बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है रिलीजन। अब देखिए, वैसा तो बोला जाता है कि पूरे दुनिया भर में 3000 से 4000 या उससे भी ज्यादा रिलीजन हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टॉप 10 रिलीजन में ऑलमोस्ट दुनिया के 90% लोग आ जाएंगे। और उन सारे रिलीजन में लव को कैसे डिस्क्राइब किया गया उसको भी मैंने डिटेल में स्टडी किया है। अब ऑब्वियसली इसी वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे कि एक एक रिलीजन में लव को कैसे डिफाइन किया गया है, उसका मीनिंग क्या है,
उसका ऑरिजिन कहाँ से है, तो ऑब्वियसली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको हम डेडिकेटेडली किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग और समरी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन में घुमा फिरा के आपको एक ही चीज़ मिलेगा। ऑलमोस्ट हर रिलीजन में लव को एज ए इमोशन नहीं, एज ए डिवोशन बताया गया। अब ये इमोशन और डिवोशन में क्या फ़र्क होता है? इमोशन का मतलब होता है आपका एहसास या आपका फीलिंग। वो आपका एहसास हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, लस्ट हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन जब हम डिवोशन की बात करते हैं वो इमोशन से कंप्लीटली अलग होता है। डिवोशन का मतलब होता है दूसरे इंसान की खुशी, दूसरे इंसान के बारे में सोच रहा। मतलब कि बेसिकली अगर आप दूसरे इंसान की खुशी के लिए या फिर उसके कोई सक्सेस के लिए या फिर उस इंसान के कंट्रीब्यूशन के लिए आप कोई भी पेन, कोई भी सैक्रिफाइस लेने के रेडी हो, और आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अंदर से खुश हुआ नहीं, आपके अंदर बस इतना फीलिंग है, अब वो खुश है ना, बस मुझे उतना ही चाहिए। अगर वो फीलिंग आपके अंदर है तो उस फीलिंग को हम डिवोशन बोलेंगे। अब ये जरूरी नहीं कि डिवोशन सिर्फ लवर के लिए या इंसान के लिए हो। डिवोशन इंसान के लिए भी हो सकता है, भगवान के लिए भी हो सकता है, यहां तक कि आपके गोल के लिए भी हो सकता है। अब इस चीज़ को अगर हम रियल लाइफ में एग्जैक्टली ट्रांसलेट करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक गर्ल हो तो आपको अपने बॉयफ्रेंड को जाके ये बोलना है कि देखो तुम मुझसे प्यार करो या फिर किसी और से प्यार करो, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ या किसी और को बनाओ, तो मुझसे शादी कर लो या फिर किसी और के साथ शादी करके बच्चे पैदा कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिंदगी भर मरते दम तक मैं बस तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हारी हर खुशी या हर दुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और वो भी तब जब वो इंसान आपसे नहीं किसी और इंसान से प्यार करे, आप को नहीं किसी और इंसान को चूज करे। अब आप मुझे बताओ कितने लोग होंगे जो दुनिया में इस तरह का प्यार कर पाएंगे? वेल कितने लोग का बात छोड़ दीजिए, क्या आप ऐसा कर पाओगे? वेल शायद नहीं। और ये सच भी है। और इनफैक्ट अगर आप 500 या 1000 साल का हिस्ट्री निकाल के भी देखोगे ना, तो दुनिया में बहुत ही कम ऐसे गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने इस शिद्दत से प्यार किया होगा। तो क्या सच में प्यार व्यार बस एक सेल्फिश इमोशन है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप आसपास देखोगे तो आपको ऐसे भी बहुत लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बुरे से बुरे हालात में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और वो लोग मरते दम तक साथ रहते हैं। तो इसका मतलब डेफिनेटली प्यार तो है, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा आप किसी भी रिलीजन पे बिलोंग करते हैं या फिर आप किसी भी गॉड को मानते हैं, ये जरूरी नहीं कि उस गॉड का डेफिनेशन ऑफ लव या फिर उस रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ लव को आप मानेंगे तभी जाके आपको प्यार होगा, तभी जाके आप खुश रह पाओगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अभी इसलिए हमें एक मॉडिफाइड डेफिनेशन ऑफ लव की जरूरत है। और वो लव क्या है, इस चीज को ध्यान से सुनिए। सो हियर इट गोज। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एज में अगर कोई इंसान आपके लिए ऐसा फील करे कि भले आपसे कहीं ज्यादा रिच, कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल, कहीं ज्यादा टैलेंटेड इंसान मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तो आपके साथ रहना है, मरते दम तक आपका साथ देना है, और वो फीलिंग टाइम टेस्टेड होना चाहिए, तो उस फीलिंग को हम प्यार या फिर ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव बोलेंगे। इसी डेफिनेशन में आपको 3 क्राइटेरिया मिल गया होगा। सबसे पहले मैंने ऐसा कहा कि फीलिंग होना चाहिए कि मुझे आपसे कोई बेटर इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इंसान का फितरत होता है, हमें हर चीज बेटर चाहिए। अगर घर मिल गया तो बड़ा घर चाहिए, अगर गाड़ी मिल गई तो बड़ी गाड़ी चाहिए। लेकिन जब किसी के साथ ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है तो ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि भले तुमसे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल, कहीं ज्यादा रिच या टैलेंटेड इंसान मेरे सामने हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं हर बार मैं तुम्हें चूज करूंगा। ये फीलिंग सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ट्रू लव होने के लिए। दूसरा चीज मैंने ऐसे कहा, ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि मुझे तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं किसी को आईफोन गिफ्ट कर देना या फिर किसी के नाम पे प्रॉपर्टी कर देना बहुत बड़ी चीज होती है। नो डाउट वो बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी क्या है, वो है डेथ। चाहे वो आप हो, मैं हूं या फिर अंबानी जैसे अमीर इंसान क्यों ना हो, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है। तो अगर कोई इंसान दिल की गहराई से ऐसा आपके लिए फील करता है कि भले दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हारे अच्छे और बुरे टाइम में साथ देना चाहता हूं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल और सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड क्राइटेरिया होता है लव होने के लिए। और तीसरा चीज मैंने ऐसा कहा कि वो फीलिंग, मतलब ये दोनों फीलिंग टाइम टेस्टेड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, आपको बहुत सारे ऐसे निब्बा निब्बी कपल्स में मिल जाएंगे, एक हफ्ते के बाद वो लोग ये बोलेंगे हमें ना साथ जीना है, साथ मरना है, लेकिन वो फीलिंग टाइम टेस्टेड नहीं होता है। लेकिन एग्जाम्पल, आप कोई रिलेशनशिप में आते हो, 1 साल 2 साल 5 साल आपका रिलेशनशिप चलता है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके बीच में बहुत सारा झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार 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 आपके बीच में जब झगड़ा होता है, आप ऐसे बातें तो करते हो कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, आज के बाद मैं तुम्हें अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगले ही दिन आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। कभी भी इतना सारा सिचुएशन है, लेकिन कभी भी आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी मूव ऑन नहीं किए, तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि आपका ये दो फीलिंग कि मुझे तुम्हारे साथ मरते दम तक रहना है, मुझे तुमसे कोई बेटर इंसान नहीं चाहिए, वो फीलिंग को टाइम
टाइम ने टेस्ट किया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपको जो फीलिंग है वो टाइम टेस्टेड फीलिंग है। तो इस तरीके से ये 3 क्राइटेरिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ट्रू लव होने के लिए। लेकिन आई नो आप में से काफी लोग अभी भी ये बोलेंगे नहीं नहीं ये लव अब कुछ नहीं होता, ये तो बस हार्मोन्स का खेल है, जैसे ऑक्सीटोसिन, डोपामिन वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए ये स्टेटमेंट एक्चुअली में गलत होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे ना तो हर चीज जो आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, यहाँ तक कि आप अपने गोल के लिए या फिर आप पढ़ाई करते हो पैशनेटली, तो उसमें भी कोई ना कोई हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसका रोल रहता है। वैसे आप देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर रिलीजन में ऐसा बोला जाता है कि दूसरों की हेल्प करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। सेवा ही परम धर्म है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड अदर हैप्पी हार्मोन्स हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। तो उन सारे हार्मोन्स को अगर हम बॉडी से निकाल दें तो डेफिनेटली हमें कुछ भी फीलिंग्स में डिफरेंस महसूस नहीं होगा। तो ये बोल देना कि लव इज जस्ट हार्मोनल, ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट होगा। और एग्जैक्टली डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन ने भी यही कहा था। लेकिन इसको सुनने के बाद भी आई एम श्योर आपके मन में एक फाइनल डाउट जरूर रहेगा। आप बोलोगे चलो ठीक है, वो 3 क्राइटेरिया अगर होता है तो हम इसे ट्रू लव मान सकते हैं। लेकिन ऐसा भी तो बहुत बार होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो इंसान हमें सच्चे दिल से प्यार करता है, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद वही इंसान हमसे मूव ऑन कर लेते हैं, हमारे साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, या फिर किसी और इंसान के साथ चीट कर लेते हैं, या फिर किसी के साथ अगर मैरिज हो जाता है तो उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो उस केस में वो प्यार या वो फीलिंग, वो 3 क्राइटेरिया होने के बावजूद भी वो परमानेंट नहीं रहा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहा। तो उस फीलिंग को हम ट्रू लव बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो परमानेंट नहीं रहा। वेल सच बताओ ना, इसका आंसर ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, लेकिन फाइनली उसका आंसर भी मेरे पास है। और उसको जानना इससे भी ज्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आधा नॉलेज हमेशा डेंजरस होता है। लेकिन उसको जानने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हम में से ज्यादातर लोग को लगता है कि एक बार बस आईपीएस बन जाए, आईएएस बन जाए, या फिर पैसे मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक, जो कि सबसे बड़ा ह्यूमैनिटी का स्टडी माना जाता है, उसमें ये चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि सबसे ज्यादा खुश वो लोग नहीं रहते हैं जो पैसे या फिर सक्सेस को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो कि प्यार को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर आप सक्सेसफुल हो भी जाते हो, लेकिन अगर आपके लाइफ में प्यार करने वाला इंसान एक भी नहीं है, तो आप अंदर से कभी खुश नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट कर देते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में एटलीस्ट एक ऐसा इंसान है जो आपको ये बोले कि चलो कोई बात नहीं, भले आपने सक्सेस अचीव नहीं अचीव किया या फिर कम अचीव किया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ हूं, अच्छा बुरा जो भी टाइम होगा हम साथ में जी लेंगे, खुश रह लेंगे। तो एक्चुअली में ऐसे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। क्या आपको पता है चाइना में स्कूल गर्ल्स को ये चीज सिखाया जा रहा है कि अगर आप फर्स्ट डेट पे जाते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में स्कूल गर्ल्स को ये चीज सिखाया जा रहा है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हो, किसी लड़के को रिजेक्ट करना चाहते हो, तो आप नो बोल सकते हो, लेकिन आपको रेस्पेक्टफुली नो बोलना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ भी बोल के भगा दो। तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ऑलरेडी इन सारे कंट्रीज में ये इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुका है। और जिस फील्ड की मैं बात कर रहा हूं दैट इज RSE या फिर रिलेशनशिप एंड सेक्स एजुकेशन। और इसी फील्ड में मैंने पिछले 10 सालों में अपने आप को एजुकेट किया है। चाहे वो जॉन गॉटमैन जैसे इंसान हो जिन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट लव लैब का फाउंडेशन रखा था यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में, जैसे कि फिजिक्स लैब होता है, केमिस्ट्री लैब होता है, उस तरीके से लव लैब को उन्होंने फाउंडेशन रखा ये जानने के लिए कि कुछ लोगों में प्यार हमेशा टिकता है, लेकिन कुछ लोगों में प्यार बिखर क्यों जाता है। उसके साथ साथ शैंटी फेल्टन जो कि रिलेशनशिप और रिलीजन के डायनेमिक्स को समझते हैं, या फिर लुएन बेजेंटाइन जिन्होंने मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है, या फिर डॉक्टर रॉबर्ट हेयर जिन्होंने साइकोपाथ के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च किया है। और इतने सारे बहुत सारे लोगों के ऑलमोस्ट हर बुक को मैंने पढ़ा है, और इतना सारा जो नॉलेज मैंने गेन किया उससे ना सिर्फ मेरे खुद के लाइफ में बेनिफिट हुआ, लेकिन ऐसे लोग जो कि प्यार में या फिर लाइफ में उम्मीद छोड़ चुके थे, आई एम प्राउड टू से उनमें से काफी लोगों को मैंने पॉजिटिवली इंपैक्ट किया, उनकी मैंने हेल्प की। और इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इतना सारा नॉलेज जो मैंने गेन किया है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं 17 वीडियोस का सीरीज में। आई नो आप में से ज्यादातर लोग जब सुनेंगे कि 17 वीडियोस देखना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये वीडियो खत्म होगा हम किसी और एंटरटेनिंग वीडियो को देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आज तक आपने बहुत सारी मूवीज देखे होंगे या फिर आपके कोई फेवरेट कपल होंगे उनके ब्लॉग्स देखे होंगे। उन सारी चीज को देखने के बाद थोड़ा बहुत इमोशनल एंटरटेनमेंट तो होता है, मतलब कैसा फीलिंग आता होगा, यार काश कितने अच्छे कपल हैं, काश मुझे भी ऐसा प्यार मिल जाता। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कभी नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ वो इमोशनल एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशनल एजुकेशन है। इन 17 वीडियोस को आप देखोगे तो एक एक वीडियो से आपका लव या फिर रिलेशनशिप को लेके जो क्लैरिटी हो डेवलप होते जाएगा। उसके बाद आप
आपको रियलाइज होगा कि डेफिनेटली आप में उतना कुछ कमी नहीं है जितना आपको लगता है, लेकिन एक्चुअली में आप भी सही सोच से अब सही इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपने जितना भी टाइम इन्वेस्ट किया होगा आज तक बहुत सारी मूवीज को देखने में, सीरीज को देखने से, उससे आपका इमोशनल लर्निंग नहीं हुआ, लेकिन इन 17 वीडियोस को देखने का आपका जो डिसीजन होगा ना, वो आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा, क्योंकि आई कैन से कि एक एक वीडियो से आप प्यार के और ज्यादा करीब आते जाओगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक एक वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। इन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा हो सकता है कि तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद भी वही इंसान आगे चल के आपको चीट करे, आपके साथ ब्रेकअप हो और डाइवोर्स हो, आप लोग अलग हो जाए, तो वो फीलिंग प्यार तो था लेकिन परमानेंट नहीं रहा, तो क्या उस फीलिंग को हम ट्रू लव बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो परमानेंट नहीं रहा ना। वेल देखिए, हम ऐसा सोचते हैं कि दुनिया में हर चीज़ परमानेंट होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। जो लोग साइंस एक्सप्लोरेशन में थोड़ा बहुत स्टडीज रखते हैं, बिलीव रखते हैं, उनको पता होगा कि आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये अर्थ कंप्लीटली खत्म होने वाला है। सन ही इस अर्थ को निगल जाएगा। सोच के देखो, ये खूबसूरत धरती, ये आसमान, ये दुनिया, सब कुछ खत्म होने वाला है। और इतने लंबे टाइम में हम एक इंसान जब इस धरती पे आते हैं, मैक्सिमम 70 से 100 साल जी पाते हैं, और उस लंबे टाइम में हम किसी एक इंसान से मिलते हैं, उससे प्यार करते हैं, अपना लाइफ को शेयर करते हैं। तो अगर दुनिया में कुछ भी चीज़, ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, तो हम उस फीलिंग को परमानेंट करने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आप किसी से मिलते हो, आपके बीच में प्यार होता है और मरते दम तक आप लोग साथ रहते हैं, तो वो तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इंसान ने आपका साथ दिया और उतना पीरियड ऑफ टाइम में ही उस इंसान ने आपको सब कुछ माना, आप ही उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थे, आपसे शिकायत, आपसे इबादत, इबादत का मतलब होता है आपको ही उसने लिटरली पूजा किया, उतना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो इंसान आपके लिए डिवोटेड था। डिवोटेड था, डिवोशन कुछ याद आ रहा है आपको? वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने ऐसे कहा था कि ऑलमोस्ट हर रिलीजन में रिलेशनशिप या फिर लव का मतलब इमोशन नहीं, डिवोशन होता है। तो इसका मतलब भले आपने कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सपीरियंस किया, भले आपके बीच में डिफरेंस आ गया, वो इंसान ने किसी और इंसान को पसंद कर लिया, चीट कर लिया, लेकिन जितना टाइम वो इंसान आपके साथ है, अगर आप अंदर से श्योर हो, मतलब कि आपको, अगर वो इंसान आज भी आपके लाइफ में नहीं है, लेकिन आपको ऐसा फीलिंग आता है भले वो इंसान आज नहीं है, लेकिन जितना टाइम मेरे साथ थे वो टाइम मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत टाइम था, उस टाइम में आई फील लव्ड, उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को इंप्रूव कर पाई या इंप्रूव कर पाई, तो डेफिनेटली उस इंसान के आने का रिग्रेट आपको नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि जितना टाइम तक वो इंसान आपके लाइफ में थे, वो इंसान का कंप्लीट डिवोशन आपके लिए था, और डिवोशन का मतलब ही ट्रू लव होता है। तो आप बोल सकते हो कि डेफिनेटली कम टाइम के लिए ही सही, लेकिन आपने उस ट्रू लव का एक्सपीरियंस किया है। और मैं आपको सच बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, ऐसे बहुत सारे लोग जो कि बहुत ही अमीर हो सकते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी उनको ट्रू लव एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। वो लोग तरस जाते हैं उस फीलिंग के लिए। लेकिन आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम में भी, अगर कम टाइम के लिए भी अगर उस फीलिंग को रिसीव किया है, तो डेफिनेटली यू कैन से कि आपने उस ट्रू लव को जरूर जिया है। तो आज हम नो लव के फर्स्ट वीडियो सीरीज में हमने जाना कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एज में, अगर कोई इंसान आपके लिए ऐसा फील करे कि भले आपसे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल, रिच या टैलेंटेड इंसान मिल जाए, लेकिन मुझे कोई बेटर इंसान नहीं चाहिए, मुझे तो आपके साथ रहना है, और वो फीलिंग अगर ऐसा आ रहा है कि मुझे तो आपके साथ मरते दम तक रहना है, और वो फीलिंग को टाइम ने टेस्ट किया है, तो डेफिनेटली यू कैन से कि आजकल के ज़माने में दैट इज़ द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव। और साथ में अगर भी आपने कम टाइम तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, भले वो इंसान बाद में आपसे अलग हो जाते हैं, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप कभी रिग्रेट नहीं करते कि चलो ठीक है, वो इंसान आज साथ में मेरे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान मेरे लाइफ में आए, मेरे लाइफ को और बेटर बनाए या ब्यूटीफुल बनाए, और आपका उस चीज़ को रिग्रेट नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को भी ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। आपने ये चीज़ नोट किया होगा, बहुत सारे अमीर
अमीर लोग होते हैं, ब्यूटीफुल लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें से ज़्यादातर लोगों को कभी प्यार नसीब नहीं होता। लेकिन ऐसे भी लोग आप जानते होंगे, नॉर्मल लुकिंग होंगे, नॉर्मल जॉब करते होंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान होगा जो बहुत ही शिद्दत से उनको प्यार करते होंगे। तो क्या सच में प्यार बस एक किस्मत का खेल है? मतलब कि आप कितना भी सक्सेसफुल बन जाओ, आपको अगर किस्मत में प्यार नहीं होगा तो कभी भी आपको प्यार नहीं मिलेगा, या फिर कुछ और बात है? इसी चीज़ को हम डिकोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने खुद के लाइफ का 2 रियल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं, और वो इंसिडेंट का बहुत ही डीप और गहरा इंपैक्ट मेरे लाइफ में पड़ा, और उसकी वजह से प्यार को लेके जो नजरिया मेरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया, उसको हम लोग शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू आर रियली एंजॉयिंग दिस कंटेंट तो प्लीज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी इंसान को जानते हैं जो आज प्यार पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि प्यार व्यार बेकार की चीज़ है, तो उनको आप इन वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका एक एफर्ट्स है, बहुत सारे लोग जो कि आज प्यार में उम्मीद छोड़ चुके हैं, उनके भी लाइफ में प्यार वापस आ जाए। और मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 17 वीडियोस को आप लोग जरूर टाइम निकाल के देखेगा, एंड आई एम श्योर कि इतना भी चीज़, जो कुछ भी मैंने अपने लाइफ में सीखा है, उस चीज़ को मैं आप तक शेयर करूंगा, और बहुत हाई चांसेस है कि आपको भी ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ लव जरूर मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इमोडू, इमोशनल एजुकेशन फॉर गर्ल्स।